स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टॉपिक में कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस। यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है या सेविंग फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन या इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम is called consumption function or propensity to consume। कंजम्पशन का मतलब हो गया चीज़ों का यूटिलाइजेशन। जब हम अपनी नीड के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, रिलेशनशिप इनकम और कंजप्शन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। ये तो आप भी जानते हैं कि इनकम होगी तो कंजप्शन होगी, इनकम नहीं होगी तो भी कंजप्शन होगी। लेकिन जैसे जैसे इनकम हमारे पास बढ़ते जाएगी तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ते जाती है। अगर इनकम कम है तो हमारी कंजप्शन भी लिमिटेड होती है, ज़रूरत वाली चीज़ों की कंजप्शन होती है। लेकिन इनकम जब बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ते जाती है। कंजप्शन फंक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं। इट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, APCV बोल शार्ट में इसको लिखते हैं। और दूसरा आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे शार्ट में MPCV लिखते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन के दो एस्पेक्ट हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC, इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। जो इनकम और कंजम्पशन का रेशियो है उसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन total consumption and corresponding total income at a given level of income in an economy। यानी इसको हम लिख सकते हैं एवरेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। तो ऐसे लिखेंगे इसको हम, एवरेज
propensity to consume is equal to consumption, total consumption C plus total income Y, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज इक्वल टू C अपॉन Y। C आ गया कंजम्पशन के लिए और इनकम के लिए आ गया Y। इन दोनों का जो रेशो है कंजम्पशन और इनकम का, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम मान लेते हैं अगर हमारे पास इनकम है 100 करोड़ और कंजम्पशन है 60 करोड़, तो तब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हमें निकालना है तो कैसे आएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन 60 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.6 और इसको हम बोल सकते हैं 60% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड। कि हमारे पास अगर 100 करोड़ की इनकम है कि इकॉनमी में, तो कंजम्पशन पे उस पर कितना खर्चा आ जाता है? 60 करोड़। तो 60% ऑफ द इनकम इज यूज्ड इन कंजम्पशन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नंबर 2, मार्जिनल propensity to consume। marginal propensity to consume जो है ये भी है, it is also it refers to the ratio between the change in consumption to the change in income in an economy। यानी है marginal propensity to consume is equal to change in consumption upon change in income। अगर कंजम्पशन में कोई चेंज आती है उसका डिफरेंस निकाल के अपॉन चेंज इन इनकम है, उसका जो रेशियो है उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। इसको चेंज इन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन। तो इस तरह से हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल सकते हैं। व्हाट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द कंजप्शन एंड चेंज इन द इनकम। इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मान लो हमारे पास इनकम इंक्रीज होती है, इनकम पहले हमारे पास है 1800 करोड़, इनकम फिर इंक्रीज हो जाती है हमारी, इंक्रीजेज टू 2000 करोड़। इसी तरह से कंजम्पशन जो हमारा पहले है 1700 करोड़, बाद में इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन कंजम्पशन 1800 करोड़। यानी इनकम हमारे पास अगर 1800 करोड़ थी तो कंजम्पशन आ गई हमारी 1700 करोड़।
अगर इनकम बढ़ गई हमारी 2000 करोड़ तो कंजम्पशन बढ़ गई हमारी 1800 करोड़। तो अब हमने इसमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर निकालेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो हमारे पास चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 1800 माइनस 1700 दैट इज इक्वल टू 100 करोड़। इसी तरह से चेंज इन इनकम जो है 2000 करोड़ माइनस 1800 करोड़ इज इक्वल टू 200 करोड़। तो हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा, चेंज इन कंजप्शन आ गया 100 अपॉन चेंज इन 200 दैट इज इक्वल टू 0.5 और दैट इज इक्वल टू 50%। इसका मतलब हो गया 50% ऑफ द इनकम जो है उसको कंज्यूम कर दिया जाता है, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से आगे आता है सेविंग फंक्शन। सेम वही तरीका है सेविंग फंक्शन का भी। नंबर 2 आ गया सेविंग propensity to consume। सेविंग propensity to consume या सेविंग कंजम्पशन, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन आ गया, द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। द फंक्शनल relationship between saving and income in an economy the functional relationship between saving and income is called saving function or saving propensity to propensity to save और सेविंग फंक्शन एक ही चीज़ है। तो सेविंग और इनकम का जो रिलेशनशिप है उसको बोलेंगे सेविंग फंक्शन, और कंजम्पशन और इनकम का जो रिलेशनशिप है उसको बोलेंगे कंजम्पशन फंक्शन। इसके भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। और दूसरा आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। 2 एस्पेक्ट इसके भी हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आ गया, the relation between saving and income is called, the ratio between the saving and income is called average propensity to save, and the ratio between the change in saving and change in income, that is called marginal propensity to save।
नंबर 1 पढ़ते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। Average propensity to save refers to the ratio of saving and income in an economy. Average propensity to save is equal to saving upon income, और शॉर्ट में लिखेंगे एवरेज propensity to save is equal to saving upon income। यानी सेविंग की जो क्या क्यूरियोसिटी हमारी कैसे किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाएगी तो हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो भी बढ़ते जाती है। जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती जाएगी तो सेविंग भी हमारी कम होती जाएगी, इवन कि हमारी सेविंग जो है माइनस में भी जा सकती है। इसी तरह से कंजप्शन, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता जाएगा, इनकम कम होगी तो हमारी कंजप्शन भी कम होती जाती है। लेकिन अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी हो जाए तो कंजप्शन तब भी होती है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ हमें चीज़ों का इस्तेमाल करना है, और जो कि मुफ्त में कोई चीज़ मिलती नहीं है उसके लिए पैसे चाहिए, चाहे हम उधार लेके उस चीज़ को पूरा करें या अपनी कहीं सेविंग होगी पुराने पहले की, उसमें से पैसा निकाल के अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। तो ये आ गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। उसके बाद आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नंबर 2 आ गया मार्जिनल propensity to save। MPS, marginal propensity to save, it is the ratio between change in saving to the change in income। यानी लिखेंगे marginal propensity to save is equal to change in saving upon change in income। और marginal propensity to save, that is equal to change in saving upon change in income। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है, मार्जिन होता है यूनिट को अगर हम सेव करें पहले और दूसरे यूनिट को बीच में जो गैप है वो कितना मार्जिन है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। एक मिसाल ले लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो हमारे पास इनकम राइजेज फ्रॉम
rises from 200 crore to 300 crore and saving rises from 40 crore to 60 crore। अगर हमारे पास इनकम है 200 करोड़ तो हमारी सेविंग है 40 करोड़। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है 300 करोड़ तो हमारी सेविंग बढ़ जाती है 60 करोड़। तो चेंज इन इनकम कितना आ गया? चेंज इन इनकम दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 200 दिस इज इक्वल टू 100 करोड़ और चेंज इन सेविंग दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 20 करोड़। अब हमने निकालना है अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है तो हम निकाल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग 20 अपॉन चेंज इन इनकम 100 दैट इज इक्वल टू 0.2 दैट इज इक्वल टू 20%, कि दैट इज 20% ऑफ द इनकम इज सेव्ड। ये हमारी प्रोपेंसिटी है। अगर हमारी इनकम 200 करोड़ से 300 करोड़ हो जाती है और हमारी सेविंग जो 40 करोड़ से 60 करोड़ हो जाती है, अगर ये चीज़ें हमारे पास दी हैं हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन और दोनों का आपस में रिलेशनशिप। ये हम शेड्यूल के साथ भी समझ सकते हैं कि अगर हम ले लेंगे एक साइड इनकम फिर कंजप्शन फिर उसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेविंग फंक्शन को इनकम और सेविंग को इनके एक कॉलम में इनकम ले लें दूसरे में सेविंग, उसका ग्राफ ड्रा करके हम बता सकते हैं कि हमारी जो रिलेशनशिप बिटवीन ए कंजम्पशन और इनकम का वो कैसा है कि अगर हमारे पास इनकम ज़ीरो है तो उसका कंजम्पशन उस वक्त भी कुछ ना कुछ होगी। अगर इनकम हमारी ज़ीरो है कंजम्पशन कुछ भी यानी ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए। उसी के साथ जैसे हमारी इनकम बढ़ते जाती है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब इतनी इनकम बढ़ेगी कि कंजम्पशन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह से सेविंग फंक्शन में भी अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती है, आप सबको मालूम है सेविंग भी बढ़ते जाती है। अगर इनकम कम होते जाएगी सेविंग भी कम होते जाएगी, यहाँ तक कि हमारी सेविंग माइनस में भी जाती है, कर्जे में भी डूब सकते हैं। अगर कुछ इनकम नहीं है तो किसी से उधार लेके गुजारा करना है। तो ये दो कंजम्पशन ऑफ सेविंग फंक्शंस थे इस टॉपिक में, इनकम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।